हम बात करेंगे CAA और UCC क्या है। अगर ये लागू हो जाता तो क्या हो जाता। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि UCC क्या है, यानी कि नागरिक संहिता। अब UCC की फुल फॉर्म इसको कैसे कह सकते हैं। अब CAA क्या है, नागरिक संशोधन। अब UCC को का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो CAA है उसका मतलब है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको जो है अगर ये लागू होता है तो होगा क्या। अब इसमें मतलब क्या है, CAA और UCC अगर लागू होता है तो देश में समान नागरिक संहिता जो लागू और होती है। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नागरिक संहिता भारत में सभी के लिए एक समान एक कानून होगा। अगर UCC लागू होने पर शादी करने से लेकर बच्चा गोद लेने तक का अधिकार जो है उत्तराधिकारी होगा। अब यानी कि मतलब ये है, किसी ने अगर बच्चा गोद लिया है, कोई भी बच्चा है और किसी ने अगर गोद लिया है तो और बच्चा गोद लेने के बाद उसका जो है अधिकार क्या होगा। या किसी ने पति पत्नी में तलाक हुआ तो गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा, और संपत्ति में बंटवारा हुआ है तो उनके अधिकार कैसे मिलेंगे। और ये चीज़ जो है, इस चीज़ों को 7 राज्यों में 238 सजातीय समूहों में कहा गया है। अब जिनकी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग रहन सहन है, यह समूह जो है यह सभी किसी को अपनी, यह जो समूह है वो अपनी धरती को अपना मानते हैं, मतलब अपनी धरती को पूजते हैं। अब उनके कहने का मतलब यह है कि वे नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी देश से कोई भी व्यक्ति आए, और कोई भी व्यक्ति आए और आया हुआ जो भी व्यक्ति है उन लोगों को हमारे देश की नागरिकता मिले। उनका ये मानना है कि हमारा जो देश है या हमारे देश में जो रहन सहन है या हमारा जो हिस्सा है उसमें बंटवारा हो जाएगा। अब कहने का मतलब यह है, जो 2014 से पहले 2014 दिसंबर से पहले जो आए थे जो लोग, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी। अब 2016 में पेश किया गया यहाँ कि इनके पास जो है राज्यसभा में 2016 में इनकी जो मांग थी उनको राज्यसभा में भेजा गया। अब जब राज्यसभा में इनको भेजा गया तो वहाँ पर केस लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आ गया था 2019 का चुनाव, जो प्रधानमंत्री वाला। अब जब 2019 का चुनाव आ गया तो 2019 में फिर काम लटका दिया गया। फिर 2020 में 2020 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, इसलिए ये कानून जो है लागू नहीं हो पाया। अब CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और UCC लागू होने की बात जो है कई राज्यों में हुई, कई राज्यों में हंगामा हुआ, कई राज्यों में जो है इसका विरोध हुआ। हालांकि सरकार के लिए तब तक देश में समान नागरिकता नहीं लागू होती है जब तक लैंगिक समानता नहीं लागू हो सकती है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी है, जैसे मान लीजिए CAA अगर नागरिकता से जुड़ा कानून लागू होने से सीधा तौर पर जो फ़ायदा मिलेगा वो किनको मिलेगा। सीधे तौर पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, मिस्र से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं और अन्य कई राज्यों से आए हैं, उनको जो है नागरिकता मिल जाएगी, उनको सीधा फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन कब? जो 2014 के दिसंबर से पहले आए हैं। अब इनमें एक चीज़ और देखी जाए कि ये जो है CAA की एक और बात जो की जाए, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा था कि CAA हम लागू करके रहेंगे, इसको लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अगर जब हम लागू करेंगे। अब ये बात कहाँ से आई थी? ये बात जो है पहले मुख्यमंत्री साहब ने छेड़ी थी, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब ने ये बात छेड़ी थी कि हाँ CAA को लागू करना जाना चाहिए। इसके बाद जो है ये मामला तून पकड़ा। जब मामला तून पकड़ा तो ये हंगामे में बदला। जब हंगामे में बदला तो कई बिल्डिंगें जला दी गई, कई गाड़ियाँ जला दी गई, कई सरकारी दफ्तरों में आगजनी की गई। अब वो लोग अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो जब दूसरे देश से आए हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता कैसे मिल जाएगी। अब अमित शाह जी का ये कहना है कि हम ये लागू करके रहेंगे। अगर ये CAA लागू हो जाता है तो क्या जो लोग जैसे अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से या मिस्र से या और अन्य कई राज्यों से, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता अगर मिलती है, यहाँ की नागरिकता मिलती है, तो यहाँ पर जो
हमारे हक और अधिकार हैं, क्या वही हकदार उनके होंगे? जो हमारे हक हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, वो क्या उनको भी वही मिलेंगी? क्या बंटवारा जो होगा, बंटवारे में एक तौर पर बंटवारा होगा। अब जो बंटवारा होगा, क्या बंटवारे में जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ सब उनके पास होगी? अब सरकार का मानना ये है, सरकार ये कह रही है कि जैसे 2019 में इसको जो है टाल दिया गया था। अब 2019 का जब चुनाव हुआ था, पहले तो 2016 में इसकी जो है बात राज्यसभा तक गई, फिर राज्यसभा में इसको भेजा गया, फिर इसको राज्यसभा में लटका दिया गया। फिर जब राज्यसभा में इसको लटका दिया गया तो 2019 में चुनाव था, फिर इसको लटका दिया गया। 2019 में चुनाव से पहले इसकी चर्चा चली, फिर इसको जब चुनाव आया फिर लटका दिया गया। फिर 2020 जनवरी में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उन्होंने ये कह दिया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, इस वजह से लागू नहीं हुआ। अब मानना ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है, अब जब बच्चा अगर किसी ने गोद लिया तो उस बच्चे को जो है अपना हक और अधिकार कैसे मिलेगा? या किसी पत्नी ने पति को, या पति ने पत्नी को तलाक दे दिया तो पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा? अगर संपत्ति में भाई भाई में या किसी में भी बंटवारा है तो उस बंटवारे का हक और अधिकार कैसे मिलेगा? अब जब इन 7 राज्यों में 238 जातीय समूहों में इनको जब अलग अलग बांटा गया है, तो इनकी जब ये कह रहे हैं हमारी अलग अलग परंपरा है, हमारा अलग अलग रहन सहन है, हमारा सब कुछ अलग अलग है, तो हम अपनी धरती को सब कुछ मानते हैं, हमारी जो ये धरती है हम इसको सब कुछ मानते हैं, फिर किसी बाहर वाले व्यक्ति को हम अपने जो हक और अधिकार हैं हम किसी बाहर वाले व्यक्ति को कैसे दे दें? अब ये मानना है यहाँ के लोगों का। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि जब ये CAA लागू होगा, यानी कि UCC यानी कि नागरिक संहिता, और CAA यानी नागरिक संशोधन, जब लागू होगा, इसकी चर्चा तो खूब चल रही, लेकिन जब लागू होगा तो लागू करने पर जो शादी होती है, यानी कि लागू होने पर शादी करने से लेकर बच्चा गोद लेने तक और तलाक से लेकर प्रॉपर्टी तक के उत्तराधिकारी से जुड़े सभी धर्मों के लिए एक जैसे समान हो जाएंगे। अब इनका कहना ये है कि जैसे मान लीजिए तलाक होता है, या कोई बच्चा गोद लिया है, या बंटवारा होता है, या ज़मीन जायदाद है, तो इनको जो है सभी धर्मों के लिए, कोई एक धर्म नहीं, कोई एक जात नहीं, तो उनके लिए सभी जो है एक समान हो जाएगा। और अमेरिका और इंडोनेशिया और मिस्र और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से जो लोग आए हैं उनको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अब जब उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो जो यहाँ के लोग हैं वो विरोध नहीं करेंगे क्या? वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको नागरिकता दे दी जाए। अब जब उनको नागरिकता दे दी जाएगी तो यहाँ के लोग कितना विरोध करेंगे, ये देखने की बात है, ये समझने की बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अब जब गुजारा भत्ते की बात की जाए कि गुजारा भत्ता यानी कि जैसे किसी जो यहाँ का जैसे अपने इंडिया का रहने वाला है, अब किसी पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, और तलाक दे दिया तो मामला कोर्ट में पहुँचा, तो कोर्ट जो है ये आदेश देती है कि तुम्हारी जितनी कमाई हो, जैसे मान लिया किसी की 1 लाख कमाई है और किसी के पास प्रॉपर्टी 50 लाख है, तो वो कहता है कि आधी प्रॉपर्टी यानी 25 लाख की प्रॉपर्टी और कमाई तुम्हारी 50,000, वो 1 लाख पर मंथ है, तो यानी 50,000 पर हर महीना तुम्हें अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी पत्नी को जो है बेसहारा कर रहे हो, तुम अपनी पत्नी को छोड़ रहे हो, तुम उसको तलाक दे रहे हो, तुमने शादी की थी जीवन भर साथ निभाने का, वो तुम नहीं निभा रहे हो, अब उसकी सज़ा तुम के तौर पर तुम्हें जो है ये गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। चूँकि गुजारा भत्ता की हकदार एक महिला है, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक आदमी के लिए आई है, और वो आदमी जब उसको बीच राह पर छोड़ रहा है तो उसका हक और अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो मेन चीज़ यही है कि 238 सजातीय समूहों में जब इसको अलग अलग बांटा गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तलाक से लेकर गुजारा भत्ता जब की बात आएगी, तो तलाक और गुजारा भत्ता उन लड़कियों को, उन औरतों को कैसे मिलेगा जिनको यहाँ की नागरिकता है ही नहीं, जो यहाँ पर रह रही हैं, भले चाहे वो प्रताड़ित होकर आए हों वहाँ से, अन्य देशों से, चाहे वो प्रताड़ित होकर आए हों, चाहे वो राजी खुशी आए हों, और चाहे वो वहाँ से भाग कर आए हों, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे कोई भी हो, अगर उनकी यहाँ पर नागरिकता नहीं है तो उनको यहाँ के हक और अधिकार कैसे दे दिए जाएंगे? पहली बात। और जब उनको हक और अधिकार दे दिए जाएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हमारे हक और हमारे अधिकार इनको क्यों दे दिए जा रहे हैं। दूसरी बात। तीसरा क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता है और शादी करने के बाद अगर अपनी पत्नी को छोड़ता है, तो छोड़ने के बाद जो है, पहली बात तो ऐसे कोई छोड़ता नहीं है, और
इधर कोई छोड़ता है तो उनके पास तो सारे कागज़ हैं कि हाँ वो इंडिया के रहने वाले हैं, यहाँ के भारत के देश के रहनवासी है। अब वहाँ के लोगों के पास कोई नागरिकता है ही नहीं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं हैं। ठीक है, तो वो कैसे अपना गुजारा भत्ता मांग सकेंगे कि लड़की वो कैसे, वो औरत कैसे गुजारा भत्ता मांगेगी पहले। और फिर क्या है, जो बच्चा है जिसको गोद लिया गया है वो कैसे अपना अधिकार मांगेगा। और जब संपत्ति, जैसे मान लीजिए कोई आया है माने यहाँ, उसने यहाँ पर मान लीजिए ज़मीन पर कोई पर कब्जा कर लिया, अब उस ज़मीन पर बंटवारा हुआ। अब जब बंटवारा हुआ तो अलग अलग, जैसे ये 2 हिस्सों में बटी, इसके नाम कैसे आई, इसको इसका हक कैसे मिलेगा और इसको इसका हक कैसे मिलेगा। अब जब सरकार ये कह रही है कि ये इसको हम लागू करके रहेंगे, क्योंकि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो इसको टाल दिया गया था, क्योंकि चुनाव था, चुनाव में इसका विरोध होता तो वोट बैंक घटता, इसलिए इसको टाल दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है, बहुत ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि इसको जो है लागू करके रहेंगे। अगर इसको जब लागू किया जाएगा तो सरकार जो है, जो अपनी वोट मांग रही है केंद्र सरकार, यानी कि बीजेपी, अब बीजेपी का वोट बैंक कम नहीं होगा क्या? इससे वोट बैंक भी तो कटेगा भाई। जब तुमने बाहर के लोगों को नागरिकता दे दी, बाहर के लोग, अब जैसे मान लीजिए ये घर है, अब ये घर हमारा है, मान लीजिए कमरा मेरा है, अब इस कमरे में कोई मेरे ताऊ का, मेरे चाचा का, मेरे मामा का, मेरे फूफा का लड़का आकर रहने लगे तो मैं उसको कितने दिन रहने दूंगा? मैं कहूँगा अगर मेरा कमरा है भाई तू जा यहाँ से। तो यही चीज़ है, अब इस कमरा जब मेरा है तो मैं किसी को कैसे रहने दूँ? तो जब इसमें नागरिकता संशोधन होगा तो जो यहाँ के रहने वाले हैं वो क्या विरोध नहीं करेंगे? ये देखने की बात है। जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और देखते रहें क्राइम न्यूज स्टोरी। एक और चैनल है मेरा अमित जी ब्लॉग, उस पर मैं ब्लॉग वीडियो डालता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस पर जाएँ, सर्च करें यूट्यूब पर अमित जी ब्लॉग और आप उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं।